वेलकम टू एसआरएच प्लस चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लैक कल्चर। तो लैक इंसेक्ट के बारे में देख लेते हैं। इसको कहते हैं लूसीफर लैका। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हिमोपेट्रा, फैमिली लूसीफरेसी, जीनस लूसीफर, स्पीशीज लैका। अब प्लांट देख लेते हैं। जिन प्लांट पे ये अच्छे से ग्रो करते हैं वो है फाइकस बेंगलियोसिस, यानी कि बनियान ट्री, जिसको कि हम बरगद का पेड़ भी बोलते हैं। नेक्स्ट है फाइकस लिलियोजोसा, जो कि पीपल ट्री होता है। इसके बाद है स्क्लेरिया ओसियसा, यानी कि ये है कुसुम ट्री। और सबसे अच्छा अमाउंट जो हमको प्रोडक्ट हमको मिलता है वो है कुसुम ट्री से ही ऑब्टेन होता है। अब मोथ हम देखें अगर जो लैक का, तो ये डोमेस्टिकेटिंग पर्पस से तब यूज़ किया जाता है जब हमें इससे लैक ऑब्टेन करना होता है। यानी कि लूसीफर लैका से हमें रेजिन, जो कि एक प्रोटीन प्रोडक्ट होती है, इसको ऑब्टेन करना होता है। तो हम इसको डोमेस्टिकेटिंग पर्पस से यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम देखेंगे तो जो रेजिन होते हैं वो प्लांट ओरिजिन के होते हैं, वेयर जो लैक होता है यही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एनिमल ओरिजिन का है। और अब अगर हम बात करें कि इंडिया में कितना परसेंट लैक ऑब्टेन होता है, तो लगभग वर्ल्ड का 80% जो लैक होता है वो इंडिया से ऑब्टेन किया जाता है। और इसका जो इंसेक्ट होता है वो ऑरेंज या रेड कलर का होता है। फीमेल की बात करें तो ये फीमेल जो है लेस डेवलप होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। और इसकी बॉडी शेप जो होती है वो ग्लोबुलर इन शेप होती है, यानी कि इसमें जो है हम देखेंगे तो 3 प्रोसेस उसमें होते हैं, यानी कि एनस होते हैं और अदर 2 पेयर्स ऑफ मेसोथोरेसिक स्पेरिकल्स होते हैं। यानी कि इसकी बॉडी, क्योंकि फीमेल को मूवमेंट वगैरह करना नहीं होता है, तो उसके जो बॉडी पार्ट होते हैं, उसके नेक वगैरह वो डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं, सिंपल वो ग्लोबुलर इन शेप होती है। इसके अगर लेग्स और विंग्स की बात करें तो इसमें एब्सेंट होते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक पेयर एंटेना का पाया जाता है, जो कि उस ये रोस्ट्रम के सेगमेंट में मिलता है। इसके बाद मेल की बात करें तो इसके पास ये एक पेयर ऑफ डोर्सल और अ पेयर ऑफ सेंट्रल ओसिलाई होती है, जो कि ये इसके हो सकती है और नहीं भी हो सकती है अगर विंग की बात करें। तो विंग्स तो यानी कि हो सकता है और नहीं भी प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद फीमेल इंसेक्ट जो होती है वो सेक्चुअली डेवलप होती है और जो इसका हम देखें तो पार्थेनोजेनेटिक कंडीशन शो करती है और वेविपोरस होती है। मेल जो होता है, मेल वो डायमॉर्फिक कंडीशन शो करता है, यानी कि 2 जनरेशन होता है इसमें। तो फर्स्ट जनरेशन होती है और जिसमें कि विंग्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, वेयर सेकंड जनरेशन में वो विंग्स जो होते हैं टोटली एब्सेंट हो जाते हैं। अब ज़्यादातर प्लांट स्पीशीज़ जो होती है वो लैक का जो होस्ट होता है वो होस्ट की तरह एक्ट करती है लैक इंसेक्ट का। लेकिन कुसुम ट्री को सबसे बेस्ट माना जाता है। इसके साथ साथ प्लास है या अरहर है, इन प्लांट्स में भी अच्छा अमाउंट में ऑब्टेन होता है, लेकिन सबसे बेस्ट जो है कुसुम के प्लांट पे होता है। अब लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल जो इंसेक्ट की होती है वो लगभग 6 मंथ्स की है, जिसमें कि डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, जिसमें पहला स्टेज जो होती है वो है निम्फ की। तो सॉरी, एग की। तो एग के बाद डेवलपमेंट होता है तो वो निम्फ स्टेज आती है, जिसमें कि रेजिंग का सिक्रेशन स्टार्ट होता है, यानी कि वो ग्लैंड डेवलप हो जाता है। अब ये जब होता है तो ये एक तरह से देखने में बिल्कुल राउंड अडल्ट होता है, बिल्कुल यंग अडल्ट होता है। और इसके बाद निम्फ के बाद हम देखेंगे तो इंसेक्ट की वो जो इंसेक्ट होता है वो एक लार्वल स्टेज आ जाती है। तो ये लार्वा स्टेज जो होती है, लार्वा स्टेज जब डेवलप होती है इसके बाद प्यूपा की स्टेज आती है। और इंसेक्ट की ये प्यूपा जो स्टेज होती है वो लार्वा की एडल्ट स्टेज मानी जाती है। प्यूपा के बाद फिर जब लार्वा की एडल्ट स्टेज आती है, इसके बाद टोटली एडल्ट स्टेज आती है। अब हम लैक की इंसेक्ट की बात करें तो वो ओविपोरस होता है और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसका ओविपोरस होने के कारण ये लगभग 200 से फीमेल जो होती है वो 200 से 500 एग जो है हैच करती है। अब एम्ब्रियो में जब हैचिंग की प्रोसेस होती है तो ये फुली डेवलप में डेवलपमेंट होता है एग का, वो इनसाइड एम्ब्रियो ही होता है। इसके बाद एम्ब्रियो से जब एग ले करती है फीमेल तो एग हैच करेंगे और फर्स्ट लार्वल स्टेज आ जाएगी। इसके बाद जो है लिम्फ की स्टेज आएगी और लिम्फ लगभग 5 वीक का समय लेता है डेवलपमेंट के प्रोसेस में।
और इस ड्यूरेशन को हम लोग स्वैम्पिंग कहते हैं। स्वैम्पिंग के बाद निम्फ को हम देखेंगे तो वो क्रोएल करेंगे ब्रांचेस पे और फाइनली सॉफ्ट टिश्यू पर वो पहुंच जाते हैं। और जब सॉफ्ट सर्कुलेंट टिश्यू पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर प्लांट के क्या करना शुरू कर देते हैं, वो सक करना, प्लांट का सेप जो है सक करना स्टार्ट कर देते हैं। मेल इस टाइम क्या करता है कि अपना प्रोबोसिस रीजन जो है पूरी तरह से वो अपना जो है लॉस कर देता है और यहाँ पर एंटीना है उसके डेवलप होने लगते हैं। अब निम्फ में क्या होता है, निम्फ सेटल डाउन होगा और इसके रेट जो है लगभग 200 से 300 इंसेक्ट पर इंचेस पर होते हैं, यानी कि इस अमाउंट में वो अरेंज कर लेते हैं खुद को। इसके बाद सेटल होने के बाद ये जो है जो अपना सेक्रेटोरियल प्रोबोसिस होता है उसको निकाल कर टिश्यू को, उसके सैक को सक करने लगते हैं। एक दिन के बाद क्या होता है कि निम्फ जो है जब सक करने के बाद रेजिन स्टार्ट करना चालू कर देता है। इसके बाद जो ग्लैंड होता है उसका डेवलप हो जाता है। तो जब उसके रेजिन जो है निकालना लगता है तो हम देखेंगे ये एक तरह से तो जो ग्लैंड होता है ये पूरी बॉडी में हम देखेंगे इसके डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बस सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्यूटिकल रीजन में पूरी बॉडी थ्रू आउट बॉडी होती है। फिर सिर्फ इसका पोर्शन जो कि माउथ है, एनस है और जो ब्रीथिंग स्पिक्यूल्स होते हैं, इन 3 रीजन को छोड़कर इसकी पूरी बॉडी से सिक्रेशन स्टार्ट होने लगता है। मतलब रैप कर लेता है खुद को। इसके बाद फिर रेजिन को हम देखें तो रेजिन एक तरह से ये सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन जब एयर के कांटेक्ट में आती है तो ये एक तरह से हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह रेजिन जो है एक्ट करने लगता है एनिमल के लिए। फिर यहाँ से जो मॉल्ट स्टार्ट होती है वो तीसरी स्टेज स्टार्ट होती है और ये जो है स्टेज होती है मैच्योरिटी की। मैच्योरिटी स्टेज जब आने लगता है तो इस ड्यूरेशन में इंसेक्ट क्या करता है, वो सेवरल फैक्टर्स पर डिपेंड हो जाता है, यानी कि इसको टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और होस्ट ऑफ प्लांट, इन सब पे वो डिपेंड हो जाता है। अब इंसेक्ट क्या करता है, प्यूपिगेशन में के दौर से गुजरता है। इसके बाद यहाँ पे जब ये प्यूपा फॉर्म कर लेता है तो फाइनली ये मेटामॉर्फिस स्टेज में ये अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है प्यूपा। इसके बाद हम बात करें तो लैक मेल लैक सेल होती है, वो हम उसकी बात करें तो ये कुछ दिन में ही जो है फीडिंग करता रहते हैं बोथ मेल और फीमेल, और इसमें अपेंडेजेस लॉस हो जाती हैं और जो उसके ऑर्गन्स होते हैं वो डिजनरेट होने लगते हैं। यानी कि बोथ मेल और फीमेल लार्वा में सेक्चुअली मैच्योरिटी ऑब्टेन कर लेते हैं। वो लगभग 8 वीक का टाइम लगता है इसमें। और क्या करते हैं कि ये कुछ मेटामॉर्फिसिस भी इसमें होती रहती है, जिसमें कि प्रोबोसिस इसके लॉस हो जाते हैं, उसकी जगह एंटीना आ जाती है और लेग्स और विंग्स, पेयर ऑफ विंग्स भी इसमें डेवलप हो जाते हैं। ये सारी मेल की बात हो रही है यहाँ पर। इसके बाद कलेक्शन की बात करें तो प्रोसेस कलेक्शन का लैग का जो होता है वो क्या करते हैं, वो रिप्रोडक्शन साइकिल इसकी जो है लगभग जब मदर इसकी जो है लैग को सिक्रेट करती है, इसके बाद कुछ समय के बाद जब रिप्रोडक्शन साइकिल हो जाती है तो वो मदर वो जो है डाई हो जाती है, यानी कि मर जाती है, रेजिन सेल के अंदर ही मर जाती है। और जब डेथ हो जाती है फीमेल की तो उस समय वो जो फीमेल का बॉडी पोर्शन होता है वो बहुत ही हार्ड हो जाता है, रेड कलर की डाइन में कन्वर्ट हो जाता है और इसी बॉडी को हम जो है ऑब्टेन करते हैं। ये एक तरह से हार्ड वैक्स होता है। अब हम ट्विक जिस जो बॉडी होती है फीमेल की, वो जहाँ पे वो डेथ करती है उस बॉडी ट्विक को हम पूरा कलेक्ट करते हैं और इसको कलेक्ट करने के बाद उसको स्क्रैप करते हैं और इसका फिर ये इस मटेरियल को हम कहते हैं स्टिक लैग, यानी क्योंकि हम लोग यहाँ से स्टिक से कलेक्ट कर रहे हैं इसलिए उसको स्टिक लैग कह रहे हैं। अब स्टिक लैग में क्या होता है, इसके बाद हम इसको वॉश करके सीधे सन की प्रेजेंस में इसको ड्राई करते हैं और जो स्टिक लैक होती है वो जो है ग्रैनुलेटेड हो जाती है मटेरियल इसकी, और इसको इस स्टेज को हम कहेंगे स्टिक जो है वो सीड लैक होती है। तो सीड लैक हम ऑब्टेन करते हैं इस तरह। अब इसका लैक का यूज़ देख लेते हैं। तो क्योंकि जो लैक होता है वो इंसेक्ट ओरिजिन का होता है,
तो इसमें वो रेज़िन या लैक डाई या लैक वैक्स ये सब हमको मिलता है। तो लैक जो होती है वो रेज़िन इसकी एक तरह से यूज़ करने के लिए वर्निशिंग के लिए यूज़ करते हैं। फिर आगे देखें तो ये वैक्स स्टिक जो होते हैं ये फर्निशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं या फ्लोर पॉलिशिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। और क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होता है तो ये थर्मोप्लास्टिक की तरह भी एक्ट इसको ये करता है। तो हम देखेंगे कि जो विनाइल प्लास्टिक है वो रिप्लेस कर रहा है ये रेज़िन का वैक्स। तो रेज़िन जो लैक रेज़िन होता है एक तरह से ये गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी माना जाता है। तो ये क्या करता है, पहले के टाइम में जो लैक की बॉडीज़ होती है इंसेक्ट की, वो क्या करते थे, हम इसको रेड कलर के वर्मिलियन में भी डाइन में भी यूज़ करते हैं। यानी कि शुरुआती में भी हम लोग देखें तो इसका यूज़ होता था लैक का, जो कि कलर के ही फॉर्म में यूज़ करते थे। साथ ही साथ इसको बैंगल्स जो कुछ बनते हैं इसके, उसको भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये जो है लैक का यूज़ होता है। अब हम इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो लैक जो होती है, देखेंगे एडल्ट मेल जो होता है वो इमर्ज होता है सेल से, बाहर आता है फीमेल के सेल के। और ये सेल जो होता है वो एक तरह से जो एनल ट्यूब होती है उसी में फर्टिलाइजेशन वहीं पे होता है। और फिर जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फीमेल जो है वो एग ले करेगी और फिर हैचिंग का प्रोसेस होता है हैचिंग चैम्बर में, जो कि इनसाइड फीमेल की बॉडी में ही होता है। और ये मंथ जब होता है तो ये जून जुलाई के मंथ में इधर, और उधर अक्टूबर और नवंबर के मंथ में होता है। तो इसमें अगर जो टाइम देखें तो टाइम की बात करें तो लगभग 6 वीक्स का टाइम लगता है। इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं लार्वल स्टेज में। यहाँ पर इनको लगभग फ़ैब से मार्च के मंथ में ये होता है प्रोसेस लार्वा का। और ये लार्वा जो हैं बाहर आ जाते हैं फीमेल बॉडी के और ख़ुद को फिक्स कर लेते हैं किसी प्लांट की ट्विग से, और यहाँ फिर रेजिनस सब्सटेंस जो है वो सिक्रेट करने लगते हैं। इसके बाद एडल्ट में ये जो है कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर जो सेल होती है हम इसको देखेंगे इलोंगेट हो जाती है, स्टार शेप्ड हो जाती है और फिर मेल जो है कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ एडल्ट स्टेज में हम मेल की बात कर रहे हैं। तो ये सारी प्रोसेस हो गई लैक की लाइफ साइकिल के बारे में। यहाँ फीमेल की बात करें तो वो ओवल शेप की होती है। तो ये सारा डिटेल हो गया लैक कल्चर के बारे में।